स्टार्ट करेंगे हम कैलकुलेशन टेक्निक में। किसकी बात करेंगे? क्यूब की बात करेंगे, है ना, जो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे। और वहां पे हमने डिस्कस किया था, क्यूब में क्या डिस्कस किया था, जिसका एंडिंग डिजिट 1 हो उसका क्यूब कैसे करते हैं, और जिसका स्टार्टिंग डिजिट 1 हो उसका क्यूब कैसे करते हैं, या सेम नंबर का क्यूब कैसे करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे बाकी पार्ट जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट। पहले हम 1 वाले की बात कर लेते, इसके क्यूब की हमने कैसे बात की थी, और सेकंड हमने बात की थी एंडिंग वाले के, और थर्ड हमने बात की थी आपके पास सेम नंबर की क्यूब की। तो पहले हम एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं ना। तो जब हम इसके क्यूब की बात कर रहे हैं, यहां पे क्या है स्टार्टिंग 1, यहां पे क्या है एंडिंग 1, यहां पे क्या है दोनों नंबर आपके पास सेम है। जब आपके पास सेम नंबर का क्यूब हो, या स्टार्टिंग डिजिट 1 हो या एंडिंग डिजिट 1 हो, ठीक है, तो उसका क्यूब हम कैसे कर रहे थे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल है, इस 1 से स्टार्ट करेंगे और इधर वाला जो है, जो आपके पास यूनिट डिजिट है, उसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8। पहले क्या किया हमने भाई, इस डिजिट को यहां लिखा, उसके बाद इधर वाला जो 2 है, इधर वाला जो 2 है, इसका मल्टीप्लाई किया, 1 में मल्टीप्लाई किया तो 2 मिला, और 2 में मल्टीप्लाई किया 4, 4 में मल्टीप्लाई किया 8, है ना। उसके बाद जो बीच वाले नंबर थे इनको हम डबल कर रहे थे, ये क्या हो जाएगा 8, इसको डबल करेंगे 2 को, ये क्या हो जाएगा 4। तो यहां पे अपने को मिलेगा 8, यहां 12, 12 2 कैरी 1, और यहां क्या मिलेगा आपके पास 6, और एक कैरी वाला 7, और यहां 1। तो ये आपके पास क्यूब हो जाएगा। कब का? जब आपके पास स्टार्टिंग 1 हो। दूसरे जो कॉन्सेप्ट की हमने बात की थी, दूसरे कॉन्सेप्ट की बात की जब एंडिंग 1 हो, सेम वर्क करना है। इधर हमने 1 इधर फिक्स किया था, है ना, इधर। अब 1 को इधर फिक्स करना है, और इधर वाली डिजिट को उसमें मल्टीप्लाई करते हुए आना है। यहां 1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8। फिर से वही सेम वर्क, बीच की जो डिजिट है उनको क्या करना है, डबल कर देना है। 2 को डबल करेंगे 4, और 4 को डबल करेंगे 8, और आप इनको ऐड कर दीजिए 1, और ये क्या होगा 6, यहां 12 का 2, और ये हो जाएगा 9, 9261 आपका क्यूब हो जाएगा। और थर्ड जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसके लिए वही सेम वर्क है। ये आपके पास क्या है, यहां पे इसको फिक्स करिए, है ना, उसके बाद इसको डबल करिए 4, फिर डबल करिए 8, फिर डबल करिए, ये क्या हो जाएगा 16, और बीच वाले नंबर को डबल करेंगे 8, और इसको डबल करेंगे 16। तो अब देखिए ऐड जब हम कर रहे थे भाई, यहां पे आपके पास डबल डिजिट नंबर है, यहां पे सिंगल डिजिट था, यहां पे भी सिंगल डिजिट था। तो 16 में से हम क्या लेंगे, यहां पे 6 लेंगे, और 1 क्या बचेगा आपके पास, कैरी मिलेगा आपको, 1 क्या मिलेगा, कैरी। तो ये 24 होगा, 8 प्लस 16, और एक कैरी वाला हो जाएगा, ये होगा 25, ठीक है। और यहां 12, और 12 में 2 कैरी हो जाएगा आपके पास, ये होगा 14 का 4, और यहां क्या बचा आपके पास 1 कैरी का, और 2 ये है आपके पास, तो ये हो जाएगा 3। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया है। प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें हमने डिटेल में इस पे डिस्कशन किया है। तो जो आज हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे अदर नंबर की। कोई भी क्यूब नंबर आपके पास होगा, है ना, तो उसकी हम बात करेंगे। तो यहां हम मास्टर ट्रिक की बात करेंगे क्यूब की। तो मास्टर ट्रिक क्या है, किसी भी नंबर का क्यूब करने के लिए, है ना। तो मैं यहां 24 के क्यूब की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, 24 के क्यूब की बात कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका इस पार्ट को हम बोलेंगे फर्स्ट, और इसको बोलेंगे हम सेकंड। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहां पे 2 नंबर हैं, यूनिट डिजिट वाला फर्स्ट पार्ट हो गया आपके पास, इधर वाला आपका सेकंड पार्ट हो गया। उसके बाद क्या करना आपका, स्टेप 1। स्टेप 1 एक बार मैं पूरा लिख के बता रहा हूं आपको। स्टेप 1 में क्या कर रहा है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसका क्या करना है, क्यूब करना है।
तो 4 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा आपके पास, क्या आएगा 64, क्या आएगा 64। अब ध्यान रखिएगा कि भाई यहां पे आप क्यूब कर रहे हैं ना, तो यहां पे मुझे ऑलवेज 3 डिजिट लेना है ना, तो एक हम जीरो लगा देंगे, एक हम क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। सेकंड स्टेप की हम बात करें तो सेकंड स्टेप में क्या है, जो आपका सेकंड पार्ट है उसका क्यूब करेंगे, तो यहां पे क्या आएगा 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा। उसके बाद स्टेप थर्ड की हम बात करें तो स्टेप थर्ड आपके पास क्या है, यहां पे जो नंबर है ना, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई फर्स्ट और सेकंड पार्ट और इनटू 3, ऑलवेज 3 मल्टीप्लाई करना है थर्ड में। जो आपके पास फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट रहेगा उन दोनों की मल्टीप्लाई और इनटू 3, ये फिक्स है 3 ऑलवेज मल्टीप्लाई करना है, तो यहां आपके पास आ जाएगा 24। और स्टेप 4 की हम बात करें, स्टेप 4 की अगर हम बात करें तो स्टेप 4 में क्या है, जो नंबर यहां मल्टीप्लाई करने से आया है उसको इस होल नंबर में, तो यहां होल नंबर क्या है, पूरा होल नंबर मींस यहां पूरे नंबर की बात कर रहे हैं जिसकी आप क्यूब कर रहे हैं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना। यहां 24 था अपने पास और यहां भी हमें 24 मिल गया, तो ये आपको मिल जाएगा 576। तो स्टेप 1 आपको समझ आ गया, स्टेप 2 आपको समझ आ गया, स्टेप थर्ड, स्टेप 4। तो ये तो हो गए आपके पास वर्क। अब इनको ऐड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास जो ये वाला पार्ट है ना, तो इसको पहले लिखिए, है ना, फिर इसको लिखिए 064, है ना, क्लियर है कहानी। और इसको आप ऐड करना है इसमें एक क्रॉस लगाने के बाद, तो 576 को इसमें ऐड कर दीजिए, तो यहां से क्या आएगा 4, यहां से क्या मिलेगा आपको 2 और कैरी 1, ये क्या मिलेगा 8, ये होगा 13 आपके पास, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 13824। आई होप क्लियर है। पहले क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है 2 पार्ट में, फिर आपको सिंगल सिंगल का क्या करना है, क्यूब करना है। उसके बाद जो स्टेप थर्ड है ना, स्टेप थर्ड में क्या है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट का मल्टीप्लाई और अलग से क्या कर देना 3 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद जो भी नंबर यहां आएगा उसे इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपको ऐड करना है। और देख लेते हैं यहां पे, यहां अब आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहां बात करूं, यहां बात करें हम 23 की, है ना, 23 के क्यूब की बात करें, तो आप देखिए यहां पे अब हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है आपके पास और ये आपके पास सेकंड पार्ट है, तो इसका मैं क्यूब करूंगा तो ये 27 आएगा और 3 डिजिट बनाने के लिए एक जीरो लगा देंगे। इसका क्यूब करेंगे सेकंड पार्ट का, तो ये क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। 2 स्टेप कंप्लीट हो गया आपके पास। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 करेंगे, कितना आएगा भाई 2 इंटू 3 आएगा 6, और 6 के साथ 3 से मल्टीप्लाई करना है यहां पे, ठीक है। इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 18। उस 18 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करने का भी मैंने रूल सिखाया था, हम कैसे करते हैं, पहले इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 24 कैरी 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 16 इंटू 3 19 प्लस 2 21 और कैरी 2, और लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2 और प्लस 2 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 414। क्लियर है। उसके बाद हमें ये क्रॉस लगाना है और इसको नॉर्मली ऐड कर देना है, तो यहां से आएगा 7 6 1 और ये आपके पास 12, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये किसी भी क्यूब नंबर की आप बात करेंगे सबके लिए वैलिड होगा, सभी के लिए। अब मान लीजिए यहां पर हम एक बड़ा नंबर ले लेते हैं 86, इसके क्यूब की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करना है, 6 क्यूब करना है। 6 क्यूब क्या होता है 216 होगा, ठीक है। 6 क्यूब क्या होगा आपके पास 216 होगा, तो यहां तो ये 3 डिजिट बन गया, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी बात करेंगे तो ये क्या होता है 512, क्या होगा 512, तो इसको आप लिखिए यहां पे 512। यहां तक बात समझ आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है, जो यहां पे नंबर हैं इन नंबर को 8 इंटू 6 इंटू 3
इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, ये 18 इंटू 8 कितना आएगा आपके पास 144। तो यहां से आपको ये मिला 144 और उस 144 को इस 86 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो भाई अब इसका मल्टीप्लीकेशन देखिए, यहां 3 डिजिट है, यहां 2 डिजिट है, तो हमें नॉर्मल वैसे ही करनी पड़ेगी। या आप दूसरा तरीका क्या है मल्टीप्लीकेशन का, इस टाइप के नंबर का आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो आप इसको लिख लीजिए 100 प्लस 44, है ना, और इंटू 86 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 8600, और यहां आप 44 की और इसकी इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और बाकी तो नॉर्मल वैसे जैसे हम करते हैं वैसे कर सकते हैं। ये क्या आएगा आपके पास 620, ये आएगा 24, ये 24 2 कैरी 6 और 6 इंटू 1 8। तो यहां से और फिर आप 8 से करेंगे 32, 8 से करेंगे 32 और 3 35 और 8 से करेंगे 1 8 और यहाँ आपके पास 3, तो ये हो जाएगा 11। ऐड करो 4 8 13 और 2 1, तो ये आपके पास आएगा 1 2 3 8 4। तो हमें एक नंबर छोड़कर इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे कितने नंबर है 5 नंबर है, तो यहीं से आएगा 1 2 3 8 4। तो यहां से हमें 6 मिला, 5 मिला, 10 0 और 6 और यहां 3 और यहां 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम किसी भी नंबर की क्यूब की बात करें तो हम इजी वे में निकाल सकते हैं, ये किसी भी नंबर की बात है। बाकी मैंने एंडिंग 1, ठीक है, स्टार्टिंग 1 या सेम नंबर का क्यूब बहुत सिंपल वे में आपको बता दिया है। तो ये हमारा क्यूब था जो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे। तो ये हम मास्टर ट्रिक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्क्वायर रूट की बात करेंगे, है ना, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। और यही आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जो आज हम पढ़ने वाले हैं। क्यूब तो हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास क्या है 20 है ना, अगर मैं इसके स्क्वायर की बात करूं तो क्या होगा, ये 400 होगा भाई, है ना, ये स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास यहां पे क्या है, ये अंडर रूट एक्स है, इस टाइप से कोई नंबर है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट बोलेंगे, है ना, अंडर रूट में है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1/2, ऐसे भी इसको लिखा जाता है। अब अगर हम 400 की बात करें स्क्वायर रूट निकालने की, तो ये हमें लर्न है, तो क्या आएगा 20 आएगा। बट आप इसको दूसरे वे से देखिए, अगर हम इसको, हमें पता है कि ये किसका स्क्वायर है, अभी हमने देखा है 20 का स्क्वायर है ना, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। मैंने अभी आपको बताया था अंडर रूट में कोई वैल्यू है तो उसका मीनिंग ये होता है x1/2, है ना। तो यहाँ पे 20 स्क्वायर है और इसका जो रूट है उसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। तो यहां अब आप देखेंगे तो 20 और 2 इंटू 1/2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां क्या मिलेगा आपको 20। तो ये तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया स्क्वायर रूट निकालने का, ठीक है। और अगर हम यहां की बात करें कि सर ये कैसे किया आपने, तो देखिए आपके पास अगर a की पावर m और इसकी पावर n है तो इसको डायरेक्ट ऐसा लिखा जा सकता है, इसको डायरेक्ट ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर है। अब यहां हम बात करते हैं, अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर रूट आप निकालने वाले हैं किसी भी नंबर का, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर मैं यहां पे 0 का स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा 0। अगर 1 का स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा 1, 2 का स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा 4, 3 का स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा 9, 4 का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 36 और 7 का करेंगे 49 और आप 8 स्क्वायर करेंगे 64 और आप 9 स्क्वायर करेंगे 81 और आप अगर 10 स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 100। अब यहां देखिए भाई, मैं किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई करता हूं, है ना, किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहां करा 4 इंटू 4,
तो आपके पास यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है ना, ये यूनिट डिजिट आपके पास उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर आएगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई नंबर ऐसे लिखा 31 और 32, है ना, 31 32। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों का, तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 2 होगी। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले जब हम स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो यूनिट डिजिट की बात करेंगे, है ना। किसकी बात करेंगे हम, यूनिट डिजिट की बात करेंगे। तो आप यहां पे देखेंगे 1 यूनिट डिजिट की बात करें तो आप 1 का स्क्वायर करने के बाद 1 आता है, और आपके पास 9 का स्क्वायर करने के बाद 1 आता है। मींस आपके पास कहीं पे अगर स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोल रहा है और उसकी यूनिट डिजिट 1 गिवन है, तो हम दो चीजें सोच सकते हैं भाई, या तो वो 9 का स्क्वायर होगा या 1 का स्क्वायर होगा, अगर आपके पास यूनिट डिजिट उसकी 1 है। क्लियर है। अगर हम बात करें यहां पे यूनिट डिजिट 9 की, है ना, अगर यूनिट डिजिट 9 है तो हमारे माइंड में दो चीजें आएंगी, या तो भाई वो आपके पास 3 का स्क्वायर करके कोई नंबर है या 7 का स्क्वायर करके नंबर है, क्योंकि इसकी भी यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। ये बात समझना भाई अच्छे से, है ना, अच्छे से इसको समझना है। सेकंड थिंग्स, अगर मैं यहां पे बात करूं कि 4 यूनिट डिजिट की, तो वो आपके पास 2 से स्क्वायर करने के बाद मिलेगा और आपको 8 का स्क्वायर करने से मिलेगा, है ना। और अगर हम 5 की बात करें तो 5 से ही मिलेगा, और 6 की बात करें तो आपके पास 6 से मिल जाएगा और 4 से मिल जाएगा। 0 का 0 से और 10 का भी 0 से। तो ये कुछ कहानी है आपके पास जो आपको याद रखनी है। अब आपने एक बात नोटिस की होगी, यहां पे किसी भी नंबर का स्क्वायर जब आप कर रहे हैं तो कहीं पे भी यूनिट डिजिट पे ये आप नोट करके लिख लीजिए, और इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम डायरेक्ट स्क्वायर देख सकते हैं कौन सा स्क्वायर नंबर है या नहीं है। किसी के भी यूनिट प्लेस पे ना ही तो आपको 2 मिला, ना ही 3 मिला, और ना ही आपको 8 मिला, और ना ही आपको 7 मिला। ये 4 नंबर किसी भी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे नहीं होंगे। देखिए आप यहां पे 0 है, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, 2 3 8 7 किसी भी स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट नहीं है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर ये यूनिट प्लेस पे है तो आप समझ लीजिए ये स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। अब हम आगे बात करते हैं कि स्क्वायर रूट हम निकालेंगे कैसे। ये तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात हो गई। तो यहां पे हम स्क्वायर रूट डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इसके डायरेक्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे, यहां पे कैसे सॉल्व करना है। तो यहां पे आपको क्वेश्चन गिवन है, तो अब थोड़ा ध्यान से समझना है। भाई ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो सबसे पहले वर्क क्या है, जो आपके पास ये यूनिट डिजिट है ना, ये आपको यहां क्या मिला, ये आपको मिला 1। क्या मिला आपको, ये 1 मिला, है ना। अब आपके माइंड में आ गया होगा कि भाई 1 आपके पास जो यूनिट प्लेस में है ये किसके स्क्वायर करने से आपको मिलता है, किसके स्क्वायर करने से मिलता है, या तो 1 के स्क्वायर करने से आपको मिलेगा या फिर 9 के स्क्वायर से आपको मिलेगा। भाई यही तो, तभी तो यूनिट प्लेस पे 1 कब पॉसिबल है, या तो 1 का स्क्वायर करने से या 9 का स्क्वायर करने से। 81 तो 1 आ गया यूनिट प्लेस, है ना, इकाई अंक जिसको हम बोलते हैं। सेकंड थिंग, जब आपने यूनिट डिजिट देख लिया तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, हम क्रॉस कर देंगे, और फिर हम देखेंगे ये 2 डिजिट वाला नंबर, और इस 2 डिजिट नंबर को हम कैसे चेक करेंगे, आपको देखना है इसका पास वाला स्क्वायर नंबर, और जो इससे छोटा हो, ज्यादा नहीं। तो आप देखेंगे तो भाई यहां पे क्या है, 3 का स्क्वायर की अगर बात करें तो 9 होगा इसका पास वाला, है ना। 4 स्क्वायर भी होगा, है ना, लेकिन इससे छोटा वाला लेना। कौन सा लेना, छोटा वाला लेना। तो ये बात समझ आ गई। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई यहां पे हमेशा छोटा वाला लेना, है ना। तो यहां पे क्या आएगा, 3, और यहां पे आएगा 3। अब ये कहानी तो आपकी हो गई इष्ट। अब हमको चेक करना है क्या, भाई 31 आएगा या 39 आएगा। इसको हम कैसे चेक करेंगे, फिर से समझिए एक बार। सबसे पहले यूनिट
डिजिट जो है उसको लिखेंगे और हम देखेंगे कि ये यूनिट डिजिट किस नंबर के स्क्वायर करने से हमें मिलता है। तो 1 आया, हमें पता है कि 1 का स्क्वायर करने से 1 मिलेगा और 9 का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट 1 मिलेगी। तो 1 और 9 हमने लिख दिया यहां पे। फिर हमने चेक किया अब 15 के पास वाला कौन सा नंबर का स्क्वायर हम चेक करें जो इससे लेस हो, 15 से लेस। तो भाई क्या होगा 15 से लेस? तो भाई 1 स्क्वायर करें, 2 करें तो सबसे नियर कौन सा बचेगा? 3 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर, तो आपने 3 यहां लिख दिया। अब हमें चेक करना है कि भाई 39 आएगा या 31। तो इसको मैं स्टेप वाइज बता देता हूं। केस 1 की अगर हम बात करें तो पहला केस तो ये बनेगा, पहला केस ये बनेगा जो ये नंबर है 15, आपका जो 15 नंबर है इसको या तो ये ग्रेटर देन हो किससे? जिस नंबर का आपने स्क्वायर किया है। किसका किया है आपने भाई? 3 का। इसको 1 इंक्रीज कर लो और मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? 12। क्या किया हमने? थर्ड स्टेप को ध्यान से समझना भाई। जिस नंबर का आपने स्क्वायर लिया है ना और एक नंबर एक्स्ट्रा लेके, तो 3 का स्क्वायर किया तो 4 है ना, एक एक्स्ट्रा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और चेक कीजिए भाई ये 15 से ग्रेटर है। सेकंड केस आपके पास कौन सा बनेगा? ये 15 से लेस है। और थर्ड केस बनेगा आपके पास, क्या ये 15 के इक्वल है? ये 3 केस आपको यहां से मिलेंगे, ये 3 केस आपको मिलेंगे। अब आप चेक कीजिए भाई यहां पे कौन सा केस पॉसिबल है? 15 ज्यादा है किससे? 12 से, तो यही करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है, जब आपके पास ये नंबर बड़ा होगा, है ना, ये नंबर बड़ा होगा, जो गिवन नंबर है वो बड़ा होगा, तो यहां पे जो बड़ा वाला नंबर है उसको ही लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 39 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 39 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? फिर से समझिए सेकंड क्वेश्चन में। तो यहां पे जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये है 4624। क्या है? 4624। तो मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले यूनिट डिजिट को देखिए। आपको पता है कि यूनिट डिजिट पे क्या रहा? 4। ये किस किस नंबर के स्क्वायर से आता है? 4। तो आप देखिए 4 यूनिट प्लेस पे किस किस के स्क्वायर से आएगा? भाई एक तो ये 2 के स्क्वायर से आएगा और दूसरा ये 8 के स्क्वायर से आएगा। इन दो नंबर के स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस पे 4 आता है। फिर आपको इसको कट कर देना है। अब आप देखिए इसके पास वाला कौन सा नंबर है, छोटा है ना, जो इसके पास वाला स्क्वायर, तो क्या होगा? 6 का स्क्वायर होगा, 36। तो यहां क्या आएगा? 6 है ना। 6 को 1 इंक्रीज करो 7 और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां आया 42। अब आपको चेक करना है भाई यहां पे आपके पास जो 6 आया है, तो ये फिक्स हो गया, ये 6 है और ये 6 है ना। अब आपको चेक करना है कि भाई 42 जो नंबर है आपके पास इस 46 से कैसा है? तो भाई 46 ग्रेटर है, तो ये अभी भी बड़ा है, तो बड़ा वाला नंबर यहां से ले लेंगे। तो आंसर विल बी 68। आई होप कि ये क्लियर है आपको। थर्ड केस की बात कर लेते हैं यहां पे। थर्ड केस, तो यहां है हमारे पास थर्ड केस 148 और 84। फिर से यूनिट प्लेस पे क्या है? 4। तो हमें पता है 4 जब भी आएगा तो ये यूनिट प्लेस पे किस किस के स्क्वायर से हमें मिलता है? या तो 2 से मिलेगा या 8 से मिलेगा। यहां क्लियर है। सेकंड आपके पास ये डिजिट कैंसिल आउट हो जाती है। इसकी बात करेंगे ये किसके स्क्वायर के नियर अबाउट है? तो आपको पता चल गया होगा 12 स्क्वायर होता 144, तो ये 12 के पास वाला नंबर है, ये 12 के पास वाला नंबर है। तो यहां क्या आएगा? 12। यहां क्या आएगा? 12। तो यहां पे आपको मिल जाएगा 12। ठीक है। अब आपको चेक करना है भाई 122 आएगा या 128 आएगा। तो मैंने आपको बताया था अगर यहां 12 लिया है आपने तो एक नंबर इंक्रीज करके इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। और 12 इंटू 13 का मैंने मल्टीप्लीकेशन में जब हम पढ़ रहे थे वहां पे एक रूल सिखाया था, जब आपके पास इस फॉर्मेट का नंबर है n इंटू एन प्लस 1 का, तो हम क्या करते थे? n स्क्वायर प्लस n करते थे। तो यहां पे n क्या है आपके पास? 12। तो 12 स्क्वायर प्लस 12 करेंगे तो क्या आएगा? 12 स्क्वायर प्लस 12 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 144 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 156। तो ये क्या आएगा? 156। अब आप देखिए यहां पे
तो भाई यहां पे आपके पास सेकंड वाला केस बन गया। जो 148 है ना, वो क्या है, लेस है 156 से। क्या है, 148 लेस है किससे, 156 से। तो इसलिए यहां पे छोटा वाला लिया जाएगा, छोटा वाला लिया जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 122। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 122। तो मैंने 3 केस बताए थे, तो सेकंड का। अब ये केस अगर भाई ये इक्वल आ गए दोनों नंबर है ना, फिर हम जो नॉर्मल है वैसे ही चेक करना पड़ेगा, नॉर्मल वैसे चेक करना पड़ेगा। बट ये है कि एग्जाम में मोस्टली आपके पास ये 2 केस आते हैं। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो इस वे में हम निकालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे और भी कुछ स्क्वायर रूट के क्वेश्चन हैं, तो बनाइए। तो देखिए यहां पे यूनिट प्लेस पे यहां पे क्या है भाई, यूनिट प्लेस पे यहां पे 1 है, तो 1 इधर लिखिए आप, ठीक है, 1 आप इधर लिखेंगे। तो आपके पास, आपको पता है 1 कब किस किस के स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस पाता है, या तो आप 1 का करेंगे, ठीक है, या तो आप 1 का करेंगे और या आप 9 का करेंगे। इन 2 नंबर के स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस पे 1 मिलता है। इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब आप ये देखिए, ये किसके आसपास वाला नंबर है, किसके स्क्वायर के पास वाला नंबर है, बट इससे लेस वाला लेना है। तो अगर हम 19 का स्क्वायर करें तो वो 361 हो जाएगा, है ना। 18 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना होगा आपके पास, 324। तो यहां पे होगा 18, और फिर से मैंने आपको बताया कि 1 इसको इंक्रीज करना है 19, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अभी फिर से वही रूल आ गया, अभी जो मैंने बताया था आपको, 18 इंटू 19 किस फॉर्मेट का नंबर है, n इंटू n प्लस 1। तो आप 18 का स्क्वायर करो और प्लस 18 कर दो। तो आप अगर 324 में अगर 18 ऐड करेंगे तो यहां से आपको 12 और 2 और 3 4, तो ये मिलेगा आपको 342। अब आप देखिए 342 से ये नंबर बढ़ाने, तो यहां आपके पास क्या आएगा, 18 आएगा दोनों प्लेस पे। अब आपको चेक करना है 181 आएगा या 189। तो आपने 344 को, सॉरी 342 को देखा और 357 को, कौन सा नंबर बढ़ा है, ये वाला नंबर बढ़ा है। तो यहां पे स्क्वायर भी बड़े वाले नंबर का है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट प्लेस पे 9 है, 9 आपको कब कब मिलता है बताइए। एक तो आपको 9 मिलेगा कब, जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे, और एक आपको 9 मिलेगा जब आप 7 का स्क्वायर करेंगे। क्लियर है। यूनिट प्लेस पे ये आपके पास यहां से हो जाएगा। अब आप इसको देखिए, ठीक है, अगर आप यहां पे बात करें 27 के स्क्वायर की तो वो होता है 729, तो इससे बड़ा हो जाएगा। फिर आपने देखा 26 का स्क्वायर, तो वो क्या होता है 676, है ना, सॉरी 576। तो से उसका 26 का होता है 676 ही होगा, सॉरी। तो यहां पे ये आपके पास आया 26, है ना। तो यहां आप लिखिए 26 और 26। अब आपको चेक करना ये लेना है या ये लेना है। तो आप इससे बड़ा नंबर लीजिए, क्या आएगा 27। फिर से वही रूल लगेगा यहां पे, फिर से वही रूल लगेगा जो यहां पे लगा है, n इंटू एन प्लस वाला फॉर्मेट है। तो 26 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 676, और इसमें आप 26 ऐड कर दो तो ये आपको मिलेगा 2 और 9 0, और ये आपको मिल जाएगा 7। तो यहां से ये आया 702। तो आपको पता है कि 702 बड़ा है या 7112, तो ये वाला बड़ा नंबर है। जब भी ये बड़ा होगा तो इधर बड़े नंबर का ही स्क्वायर आएगा। तो ये 267 का स्क्वायर है। तो आई होप क्लियर है। देखिए भाई ये अलग चीज है ना, जो मैं यहां बता रहा हूं, ये एक मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक हमने पढ़ी थी, जो आपका लेक्चर 1 था, उसमें हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था। तो वहां पे ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। नॉर्मल भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे, बट वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो एक और डिस्कस कर लेता हूं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसके डिस्कशन की बात करें तो यहाँ पे लास्ट पे यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है, और यहाँ क्या है आपके पास 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 कब कब आपको मिलेगा, 4 आपको मिलेगा यूनिट प्लेस पे कब मिलेगा,
4 आपको यूनिट प्लेस पे मिलेगा, या तो 2 का स्क्वायर करने से आपको मिलेगा, या 8 का मिलेगा। ठीक है, अब आपको यहां पे देखना है, यहां पे जो आपके पास है 1866 किसके नियर अबाउट आपका स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद आप इसको बना लेंगे। ठीक है, और ये कैसे चेक करना है भाई, अगर हम यहां पे बात करें, अगर हम यहां पे बात करें एक बड़े नंबर की बात करेंगे, है ना, बड़े नंबर की बात करने के बाद ही आपको ये मिलेगा। आप नॉर्मल देखिए, अगर मैं 20 का स्क्वायर करता हूं तो 400 मिलता है, अगर मैं 440 का स्क्वायर करूंगा तो 1600 मिलेगा, है ना, 40 का स्क्वायर करूंगा तो 1600 मिलेगा। तो ये नियर अबाउट किसका होगा, 40 के आसपास का स्क्वायर नंबर का होगा, है ना। अगर आप 42 का करेंगे तो वो इससे जस्ट होगा, फिर आप 43 का चेक करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन आप बना लेंगे। ठीक है, समझ आ गए नहीं कैसे लेना बड़े नंबर का आइडिया, और स्क्वायर करना मैंने आपको बता दिया है, स्क्वायर हम कैसे करते हैं, बेस 50 का लेके भी मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब यहां पे देखिए स्क्वायर रूट की बात करेंगे किसकी, जो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं आता। ठीक है, तो आप यहां पे देखेंगे आपके पास अंडर रूट 2 का कभी भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये आपके पास अप्रोक्स में वैल्यू आती है। ठीक है, ये आपके पास नॉन स्क्वायर नंबर है जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो इनको क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है इसमें, इसको हमें क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 200 बना लिया ना। जब भी आपके पास ऐसा स्क्वायर नंबर आए जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देखिए इसका अप्रोक्स में आंसर आएगा भाई, है ना, अप्रोक्स, है ना, अप्रोक्सीमेशन होगा, लगभग में आंसर आएगा, इसका एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। तो अब हम देखेंगे कि इसके पास में कौन सा नंबर का स्क्वायर है जो इससे छोटा हो। आप अगर 14 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा 196 आएगा, 196 आएगा। तो यहां हम लिखेंगे 14 और इसमें एक पॉइंट लगा देंगे। क्लियर है। 300 के पास में कौन सा स्क्वायर नंबर होगा, 17 का स्क्वायर जो इससे छोटा हो, 289, है ना। तो 17 का स्क्वायर की अगर बात करेंगे हम यहाँ पे तो ये होगा 289। ठीक है, इससे जस्ट लेस है, 18 करेंगे तो 324 होता। तो यहाँ पे लिखेंगे 17 और एक पॉइंट लगा देंगे, क्या मिल जाएगा आपको 1.7। यहाँ पे क्या है आपके पास 500 है, और 500 की बात करें तो ये किसके नियर अबाउट का स्क्वायर की बात करें, अगर हम यहां पे बात करें 18 की तो 324 होगा, है ना। 19 की बात करें तो यहां पे आप बात करेंगे किसकी 22 की अप्रोक्स, है ना, 484। तो 22 की बात करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 2.2। और अगर इसकी बात करेंगे ये किसके स्क्वायर के आसपास होगा, ये 3 के स्क्वायर का आसपास होगा, तो ये होगा 3.3। तो हमारे पास अगर ऐसे नंबर हैं जो स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हम उनका, तो हमें क्या करना है, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है और उसके पास वाला एक स्क्वायर नंबर चेक कर लेना है। तो आई होप क्लियर है ये कॉन्सेप्ट आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे क्यूब रूट्स की, है ना। क्यूब रूट बहुत इजी है ना, क्यूब रूट बहुत इजी है। क्यूब रूट में क्या है, देखिए यहां पे भी यूनिट डिजिट की बात करते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट में क्या है, यहां पे आपके पास कभी भी ऐसा नहीं होगा एक नंबर का एक ही यूनिट प्लेस होता है यहां पे। पहले हम क्यूब की बात करें तो क्यूब होता क्या है, अगर हम यहां पे आपसे ये बोलें अगर 2 के क्यूब की बात करें तो ये क्या होगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहां मिलेगा आपको 8, है ना, ये मिलेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे, यहाँ x और यहाँ होता है 3, ये क्यूब रूट है, और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर मैं 8 के क्यूब रूट की बात करूं, हम बेसिक की बात कर रहे हैं अभी, है ना, तो 8 के क्यूब रूट की बात करें तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, और जब हमने ऐसा इसको लिखा तो ये क्या हो जाएगा,
टू क्यूब हो जाएगा। और जब ऐसा लिखेंगे तो टू क्यूब और ये क्या हो जाएगा 1/3। अभी मैंने आपको रूल बताया था ये वाला, ए की पावर अगर m है और इसकी पावर n है तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आंसर 2 आएगा, है ना। ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, जो आज हम सीखने वाले हैं। तो भाई अगर मैं यहां पे 0 का क्यूब करूंगा तो क्या मिलेगा 0, 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 2 का क्यूब करेंगे 8, 3 का क्यूब करेंगे 27 और 4 का क्यूब करेंगे 64 और 5 का क्यूब करेंगे 125 और 6 का क्यूब करेंगे 216 और आप 7 का क्यूब करेंगे 343 और अगर आप 8 का क्यूब करेंगे 512 और अगर आप 9 का क्यूब करेंगे 729 और अगर आप 10 का क्यूब करेंगे तो 1000। अब यहां पे आप देखिए यूनिट प्लेस देखिए, आपके पास 1 का क्यूब किया 1, 2 का क्यूब किया 8, सभी की यूनिट प्लेस डिफरेंट है ना। तो यहां पे आपके पास एक सिंगल नंबर ही यूनिट प्लेस पे मिलेगा। वहां पे क्या था, जैसे 2 का स्क्वायर कर रहे थे हम 4, है ना, 8 का स्क्वायर कर रहे थे 64, तो 2 का भी यूनिट डिजिट 4 था और 8 का भी यूनिट डिजिट 4 था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे आपके पास इंडिविजुअल है, 1 का 1 ही है, 2 का 8 है, 3 का 7 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 7 का 3 है ना। तो यहाँ पे कोई भी नंबर आपके पास ऐसा नहीं है। क्लियर है। तो अब आप इसके क्वेश्चन की बात करते हैं हम डायरेक्ट, और ये बहुत सिंपल है ना, स्क्वायर रूट से बहुत सिंपल है ना। और ये क्यों सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो यूनिट प्लेस है उसका एक ही नंबर आता है, तो हमें डिसाइड नहीं करना पड़ता कौन सा आएगा, बड़ा आएगा या छोटा वाला आएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इसकी यूनिट प्लेस की बात करूं तो यहाँ पे 7 है, और 7 किसका यूनिट प्लेस होता है, अभी हमने बताया था आपको पूरा लिखकर, 7 होता 3 का। इसका होता है 7 जो यूनिट प्लेस है वो किसका होता है, 7 होता है 3। अगर 3 क्यूब करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 27। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है इसमें 3 डिजिट छोड़नी होती है, 2 और कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको यह देखना है ये किसके क्यूब के आसपास है, छोटा देखना है इससे। तो भाई अगर आप 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो यहां क्या आएगा 1 का क्यूब, तो आंसर विल बी 1। तो यहां 1 आ जाएगा, तो ये क्या आया 13। कोई दिक्कत, सिंपल है भाई। 13 इंटू 13 30 169, 169 इंटू 13 करेंगे तो यही आपको मिलेगा। सॉरी, यहां देखिए आप, यहां आपको क्या मिल रहा है 3। अब आप 3 को देखिए भाई, एक सेकेंड है ना, तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है 3। तो यहां पे 3 आप देखेंगे किसका यूनिट प्लेस होता है, मैंने आपको बताया था 7 क्यूब क्या होता है 343। तो ये आपके पास जो यूनिट प्लेस होगा वो किसका होगा 7 का होगा। तो आप इसको रिमूव करिए यहां से और 2 और कट कर दीजिए, तो 3 डिजिट। अब आप ये देखिए इसके आसपास कौन सा क्यूब नंबर है, भाई अगर 4 का क्यूब लेंगे 64 आएगा, तो यहां क्या आएगा 3 का क्यूब, तो इसलिए यहां क्या आ जाएगा 3। तो ये किसका हो जाएगा 37 का क्यूब। तो क्यूब रूट बहुत सिंपल है, तो ये आपका क्यूब रूट है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। ठीक है, और क्यूब रूट के और क्वेश्चन आप देख लीजिए यहां पे। तो यहां पे अगर हम बात करें, इधर क्या है आपके पास 4, 4 किसका क्यूब में आता है बताइए, यूनिट प्लेस किसके में आता है। तो अभी बताया था मैंने 4 क्यूब क्या होता है 64, तो ये 4 के क्यूब में आता है, किसके में आता है 4 क्यूब। तो ये डिजिट कैंसिल आउट, ये डिजिट कैंसिल आउट। अब आपको देखना है भाई इससे छोटा कौन सा क्यूब, अगर आप 5 क्यूब लेंगे
125, 6 क्यूब लेंगे 216, तो यहां क्या आएगा 5 का क्यूब आएगा, तो इधर भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो आंसर विल बी 54। यहां 8 है तो किसका यूनिट प्लेस पे आता है 2 के पे, है ना, तो यहां पे क्या आएगा 2, है ना, 2 का होता है, 3 डिजिट कैंसिल हो जाएंगी। अब ये देखिए 1404 किसके क्यूब के आसपास होगा, भाई 11 का होता है 1331, है ना, ये होता 11 का, तो 11, और अगर आप उसका करेंगे 12 का तो वो उससे ज्यादा चला जाएगा, तो इसलिए यहां पे क्या आएगा 13 का, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा 132। तो ये आपके पास क्या है क्यूब रूट है ना, जो बहुत सिंपल है। तो बेटा आज के लिए थैंक यू। तो आज हमने पढ़ा है क्यूब नंबर का मल्टीप्लाई, आपने पढ़ा है क्यूब कैसे निकालते हैं, उसका स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।